तो यार बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। उसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर हम सभी जानना चाहते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। तो चले बगैर टाइम वेस्ट के अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एपिसोड 113 से बात स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 113 जो था उसके लास्ट में हमें जो रेजी गीगस था वो दिखाया गया था और उसकी डायनामिक्स फॉर्म हमें देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स एपिसोड के लास्ट में आप सभी ने वाज़ह तौर पर देख ही लिया होगा कि रेजी गीगस जो था वो एक न्यू फॉर्म अचीव कर चुका था जिसको गलार रीजन में डायनामिक्स फॉर्म कहते हैं, जी मैक्स फॉर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स पोकेमॉन जर्नीज के जो अपकमिंग एपिसोड्स हैं उनमें प्रोजेक्ट म्यू जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ और जैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगी उसके फौरन बाद फिर जो सीजन 25 का लास्ट वाला हिस्सा होगा उसमें हमें प्रोजेक्ट म्यू के रिलेटेड दिखाया जाएगा और गो की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद एपिसोड 114 जो था उसका हमें प्रोमो देखने को मिला जिसकी इंग्लिश सब टाइटल में जो पॉल है वो कह रहा है कि पे अटेंशन टू योर्स पार्टनर। तो यार यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है? ये बात वो ऐश को कह रहा है कि अपने पार्टनर्स जो हैं उनको अटेंशन दो, उन पर भी गौर थोड़ा बहुत करो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो पॉल है वो ऐश को ये बात कर रहा है कि तुमको अपने जो पार्टनर पोकेमोन है जैसे कि उसका पिकाचू है, लुकारियो है, चॉरिजार्ड, सेप्टाइल, ग्रीन निंजा, उसके अलावा इनफॉर्नेप, ये जो उसके पार्टनर पोकेमोन हैं, सिग्नेचर पोकेमोन है, इनको भी अटेंशन देनी चाहिए। हालांकि आप सभी को पता है कि ऐश जो है वो लेटली जर्नी टीम को ज्यादा अटेंशन दे रहा है अपने ओल्ड पोकेमोन से। तो पॉल यहाँ पर ये बात कर रहा है कि तुमको अपने ओल्ड पोकेमोन को भी अटेंशन देनी चाहिए और उनको भी मास्टर एट के खिलाफ यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉल ये बात कर रहा है, इस बात का मतलब ये है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसी एपिसोड में जो पॉल है वो अपना जो एपिक डायलॉग है स्टैंड बाय फॉर बैटल वो भी बोलने वाला है। उसके अलावा उसने ऐश को होपलेस भी कहा क्योंकि ऐश जो था वो सिर्फ जर्नी टीम को यूज कर रहा था तो इस वजह से। उसके अलावा फ्रेंड्स इसी एपिसोड में ऐश और जो पॉल है उसकी बैटल होगी 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन पर ये बैटल बेस होगी। उसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि जो पॉल है उसके पास जो 3 पोकेमॉन है वो सिंथिया, लैंस और जो स्टीवन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉल इन तीनों पोकेमॉन को ही क्यों यूज कर रहा है या फिर पोकेमॉन कंपनी वालों ने इन तीनों पोकेमॉन को ही पॉल को क्यों दिया कि वो ऐश के खिलाफ यूज करे? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें जब मास्टर लीग स्टार्ट होगी तो ऐश जो होगा वो स्टीवन, सिंथिया और लैंस के साथ बैटल करेगा। इसी वजह से हमें पॉल के पास ये 3 पोकेमॉन दिखाए गए ताकि ऐश जो है उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो इन पोकेमॉन्स के साथ बैटल करके कि मेटाग्रोस, गैरियाडोस और जो गॉर्चोम है ये किस तरह पावरफुल है और ये किस किस तरह के मूव यूज कर सकते हैं ताकि ऐश का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो मोर एक्सपीरियंस गेन करे। तो इस वजह से पॉल के पास ये तीनों पोकेमॉन है और वो इन तीनों पोकेमॉन को ऐश के खिलाफ यूज कर रहा है और ऐश भी आगे से जर्नी टीम को ही यूज कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर तो आपने गौर किया है तो ऐश जो है वो लेटली बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पर हमें एपिसोड 113 में दिखाया गया कि वो कितनी टफ ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद पहले भी हमें 1-2 एपिसोड में थोड़े बहुत सीन दिखाए गए थे यहाँ पर ऐश ट्रेनिंग कर रहा था। पहले हम कहते थे कि ऐश ट्रेनिंग करता ही नहीं है और उसके पोकेमॉन जो थे वो पोकेबॉल के अंदर ही नए नए मूव सीख रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को हराए जा रहे हैं। तो यार वो ट्रेनिंग करता था लेकिन ऑफ स्क्रीन करता था। अब जो है उसकी जो ट्रेनिंग है वो हमें हर एपिसोड में दिखाई जा रही है और ऐश जो है वो अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ दिन पहले हमें एक इंटरव्यू में कुछ बातें देखने को मिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी और बहुत ही हैरान कुन है। फ्रेंड्स उस इंटरव्यू में हमें बताया गया था, कुछ हिंट दिए गए थे कि जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें कुछ सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटर्न करने वाले हैं ऐश की बैटल्स के लिए। तो अब बात यहाँ पर ये है कि वो सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर कौन से हैं? क्या वो मे है, डॉन है, सरीना है, ब्रॉक है या फिर ऐश के बाकी कंपेनियंस हैं? उसके अलावा यहाँ पर ये भी इस सेंटेंस का मतलब हो सकता है कि वो सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स जो हैं जो कि ऐश की बैटल देखने के लिए आ रहे हैं वो ऐश के सभी कंपेनियन हो जो कि हर मास्टर एट के खिलाफ जब ऐश की बैटल होगी तब वो ऐश की बैटल देखने के लिए स्टेडियम में आए। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पहले भी हमें बहुत सी रूमर्स देखने को मिल रही थी कि ऐश के जो कंपेनियन है वो सभी ऐश की बैटल्स देखने के लिए आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जनरेशन 9 के रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा एपिक न्यूज देखने को मिली है। वो ये है कि जब जनरेशन 9 स्टार्ट होगी तो ऐश कैचम जो होगा वो भी जनरेशन 9 में दिखाया जाएगा। उसके अलावा जनरेशन 9 में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में मास्टर 8 नहीं होंगे। इस टूर्नामेंट में तमाम जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी ऐश के राइवल्स हैं और जितने भी चैंपियंस हैं वो सभी शामिल होंगे और ये हमें एक लीग के तौर पर दिखाया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एक ट्रेनर को हराएं और आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, फिर आप दूसरे को हराएं फिर आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे और आप टॉप 10 में आ जाएंगे या टॉप 8 में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि तमाम ट्रेनर्स जितने भी पोकेमॉन वर्ल्ड के हैं, जिनमें लियोन शामिल है, ऐश के सभी राइवल्स शामिल है, टोबाइस शामिल है, पॉल शामिल है, वो सभी एक स्टेडियम में आएंगे और उस स्टेडियम के अंदर उस लीग में ये सभी आपस में बैटल करेंगे और इनमें से फिर जो जीतेगा वो फिर ऐश के साथ बैटल करेगा क्योंकि करंटली
ही ऐश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है। उसके अलावा ऐश की वर्ल्ड चैंपियन होने के रिलेटेड भी हमें एक न्यूज देखने को मिली है, जिसमें ऐश जो है वो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन का क्राउन पहने हुए है और उसको देख के तो यही लग रहा है कि ऐश जो है वो मास्टर हेड के खिलाफ जीतने वाला है और पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स जनरेशन 9 के रिलेटेड जो ये न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा एपिक है और अभी तक ये कंफर्म इतनी ज्यादा नहीं हुई क्योंकि रूमर्स ही हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या ऐश कैचम जो है वो एपिसोड 114 के बाद अपने प्रीवियस पोकेमोन को यूज करेगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले पॉल वाला डायलॉग मेंशन किया कि पॉल कह रहा है कि तुमको अपने पार्टनर्स पर अटेंशन देनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ऐश होगा वो फिर इस बात पर थोड़ा बहुत गौर करेगा और इसको सोचेगा और अपने प्रीवियस पोकेमोन को भी यूज करेगा। उसके बाद हमें एपिसोड 114 में जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था कि हमें एक ग्रुप इमेज देखने को मिलने वाली है जिसमें ऐश की जर्नी टीम और ऐश के प्रीवियस तमाम पोकेमोन शामिल होंगे, जिनमें सैपटाइल, गिबल वगैरह सभी शामिल है। वो हमें एपिसोड 114 में देखने को एक बार फिर मिलने वाली है और ये इमेज बिल्कुल 100% कंफर्म है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और लास्ट न्यूज जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मास्टर लीग है वो एपिसोड 114 के बाद स्टार्ट होने वाली है और ये जो लीग है ये बहुत ही ज्यादा एपिक होगी और ऐश इसमें तमाम पोकेमोन यूज करेगा और हमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। इस लीग के फौरन बाद फिर प्रोजेक्ट म्यू पर गौर किया जाएगा और प्रोजेक्ट म्यू के कुछ हमें एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जिनमें ऐश भी शामिल होगा और गो पर ज्यादा फोकस होगा और फिर जैसे ही गो का गोल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जर्नी एंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही थी वो इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन जो कि आपके साथ डिस्कस करने थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज अगर तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो।